आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच पर विराजमान शिवरात्रि महोत्सव के चेयरमैन हमारे छोटे भाई और विधायक चंद्रशेखर जी, कांग्रेस पार्टी के रादर प्रदेश के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी, हमारे रंगीला राम राव जी, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी, पूर्व में मंत्री रहे सोनलाल जी, हमारे साथ विधायक रहे, चंपा जी हमारी कांग्रेस पार्टी के जिला की अध्यक्षा हैं, मंडी के माननीय मेयर साहब और उनके साथ बैठे पवन जी और अनिल जी, और इस तरफ हमारे प्रदेश सरकार में सुशोभित चेयरमैन साहब गुलेरिया जी, शशि जी, लाल सिंह जी और हमारे धामी जी, केशव नायक जी, और मंच पर विराजमान अन्य जितना भी नेतागण और अधिकारीगण विराजमान हैं। इस मेले में जिन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है, मंडी जिला के हमारे डिप्टी कमिश्नर और मंडी जिला के एसपी महोदय और उपस्थित साथियों, मैं देख रहा हूं कि पिछले कल से ही मंडी का नज़ारा बदला हुआ है। सारी मंडी शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे झूम रही है और अभी तो बहुत बड़ी यात्रा या जलेब जो है यहाँ पे आई, उससे समझ आता है कि मंडी के प्रति मंडी वासियों का कितना स्नेह है, प्यार है। सब लोग घरों से निकले हुए थे और मंडी अपना 500 साल मनाने जा रहा है। एक बहुत बड़ी रिच हेरिटेज जो है मंडी की है और 200 सवा 200 से अधिक देवता लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि हमारा कुल्लू का दशहरा हो या मंडी की शिवरात्रि हो, इनको हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी ने अंतर्राष्ट्रीय मेलों का दर्जा दिया था, जो कि अब साबित हो गया है कि वो निर्णय बिल्कुल सही था और दोनों मेलों की धूम जो है देश विदेश तक जा रही है। विदेशी कलाकार आ रहे हैं, हमारे अपने देश के कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज तो मंडी पूरी तरह बदला हुआ है और सबसे पहले तो मैं मंडी शिवरात्रि महोत्सव में पधारे सभी देवी देवताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये देवभूमि है। देवभूमि हिमाचल की समृद्ध परंपराओं को संजोए रखने में प्रत्येक प्रदेशवासी का इसमें योगदान रहा है। मंडी वासियों ने शिवरात्रि महोत्सव के इस देव समागम के रूप में अपनी संस्कृति को सदियों से सहेजा है और विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोक आस्था
से लोग गहरे से जुड़े हुए हैं और आपसी भाईचारे और सामाजिक मेल मिलाप यहाँ प्रदेश में सबसे अधिक है। यहाँ पधारे सभी देवी देवताओं, देश समाज, उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन मैं करता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस छोटी काशी के स्वरूप का अब 500 साल शुरू हो गया है। मुझे बताया गया है कि इस उपलक्ष्य में हेरिटेज वॉक, साहित्य उत्सव, बॉल पेंटिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जो यहाँ के धरोहरों को और नजदीक से जानने का अवसर प्रदान करती है। अभी हमने यहाँ पे जो सामने प्रदर्शनियां लगी हैं वो भी हमने देखी हैं। बड़ी उच्च कोटि की प्रदर्शनियां हैं और मंडी में जो भी होता है वो सब एक छत के नीचे हमारे मेला कमेटी ने उसको प्रदर्शित किया है। उसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देता हूं। बीती रात भी इन्होंने व्यास आरती का आयोजन किया। वो आरती भी काबिले तारीफ थी। मंडी के बहुत लोग वहां पे पहुंचे हुए थे और लोगों का जुड़ाव जो है साफ तौर पे उस आरती के लिए भी नजर आ रहा है। अब जब तक धरती रहेगी तब तक ये व्यास आरती मंडी में चलती रहेगी। तो ये एक शुरुआत करने का, एक इनिशिएटिव लेने का एडमिनिस्ट्रेशन का पहल होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने की है और दूसरे जिलों को भी इससे जो है संदेश जाता है कि हमें अपने मेले किस ढंग से आयोजित करने हैं। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था और अभी आगे भी कार्यक्रम होने हैं जिसे कि आपने देखना है। और मुझे ये भी बताया गया कि इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में इस वर्ष 12 से अधिक देशों के सांस्कृतिक दल भी बुलाए गए हैं। वो भी अपनी कला का प्रदर्शन आपके समक्ष रखेंगे और सरस मेला भी यहाँ पे आयोजित हो रहा है और विभागीय प्रदर्शनी लगी है। एंटी चीटा हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। हमने एक बार बार कही है कि लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रशासन जो है कदम उठाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस बात का जरूर ख्याल रखा होगा कि जो भी हमारे लोक कलाकार हैं, प्रदेश के कलाकार हैं, उन्हें उचित मंच भी दिया जाए और उचित उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाए, क्योंकि ज़्यादा पैसा जो है बाहर के आर्टिस्ट ले जाते हैं। तो हम अपने कलाकारों को भी उसी श्रेणी में रख के उन्हें मौका दें। और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं शिवरात्रि की। आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आना था, लेकिन विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ है और विशेष सत्र के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए और उनकी जगह जो है आज के मेले का शुभारंभ हमने किया। 2 दिन से मैं आपके बीच में हूँ और लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, सेशन शुरू हुआ है। हम ये एक ऐसी लड़ाई प्रदेश में शुरू हुई है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की और जीएसटी की कंपनसेशन की। जीएसटी का कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश को मिला करता था और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भी हिमाचल प्रदेश को मिला करती थी। संघीय ढांचे में ये बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करे। पिछले
सरकार में ये राशि जो है 75,000 करोड़ के आसपास पिछले 5 साल के दौरान उस वक्त की सरकार को मिली, लेकिन ये राशि मौजूदा सरकार को नहीं दी जा रही है। तो इसलिए एक लड़ाई, एक निर्णायक संघर्ष, ये हिमाचल के हकों की लड़ाई है, हिमाचल की लड़ाई है, और हम उसको बहाल कराने का प्रयास करेंगे। और मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से मंडी के इस मंच से आग्रह रहेगा कि वो दखल दे, स्थिति का मूल्यांकन करें और हिमाचल को उसके जो है हक जो है वो दिलवाएं। लेकिन इसके साथ ही मैं प्रदेशवासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, ना तो कोई किसी की तनख्वाह बंद होगी, ना किसी की पेंशन बंद होगी, ना ओपीएस बंद होगी, ना विकास बंद होगा। हम अपने संसाधनों से जैसे भी संभव होगा इस प्रदेश का संचालन करेंगे, लेकिन ये सही नहीं है, ये संघीय ढांचे की भावनाओं के खिलाफ है। और इसलिए विशेष सेशन चल रहा है, उसमें जो भी फैसला होगा, जो भी रेजोल्यूशन पास होगा, वो हिमाचल प्रदेश की जनता को पता लगेगा। लेकिन इस पावन मौके पे एक बार फिर से मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि मंडी की शिवरात्रि की धूम हमेशा हिमाचल प्रदेश की धरती पे बनी रहे और आप इसको इसी सज धज के साथ मनाते रहें और हमें भी कभी कभी बुलाते रहें। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार महोदय। मंडी की इस महाशिवरात्रि महोत्सव के विभिन्न पक्षों पर आपने अपना विचार रखे और हमारा